आधे घंटे से मैं पूछ रहा हूँ, मेरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बताई जाए किसने इंक्वायरी की है। आप इधर से उधर बातें कर रहे थे जी। सरपंच के पर जाकर दफ्तर है क्या है? आपके दफ्तर में ये नहीं पता कि इंक्वायरी में कौन सी कमेटी बनी है? इधर उधर की बातें कर रहे हो आप क्या हैं? नमस्कार, जेके क्रांति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने किया आज भागवा ब्लॉक का दौरा और विभिन्न प्रकार की आ रही लोगों की समस्याओं का लिया जायजा और उन्हें हल करने का दिया आश्वासन। और इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे जिन्होंने अलग अलग इशू के ऊपर बात हुई। और साथ में आपको बताते चले, पिछले साल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में छाई रही बजारनी पंचायत, आपने देखा होगा। पिछले साल सोशल एक्टिविस्ट तेजस एक पैल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से लगाए गए संगीन आरोप बिना काम के हो रही थी बजारनी पंचायत में इलीगल पेमेंट्स, उसके ऊपर भी संज्ञान लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही किया, सेक्रेटरी और जेई को किया मौके पर सस्पेंड। और उसमें जो कमेटी गठित की गई थी, कहीं न कहीं वो कमेटी भी कहीं सो ही रही और उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दिए निर्देश। और आइए इसी के साथ आगे आपको दिखाते हैं। बीओडी से जो रास्ता जाता है सदान और लाल दमन वो सब जाने लगा। हाँ मैडम, मुझे बताएं, मुझे शिकायत आई कि बिना काम के काम हो गया वहाँ। इसमें आपने कुछ कौन करता है? बशीर है सेक्रेटरी है, वो यहाँ से ट्रांसफर कौन सी जगह की शिकायत थी? बिचारी नहीं हो रही सर। बाजार में रोड ए, क्या रोड का नाम था? किस रोड की किस रोड की थी ये? मुझे बताओ जरा, आप बताइए। कौन है लोग? मेंबर्स में कोई इधर पूरी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, पर्सन बताओ, कहाँ ऑर्डर? उसमें कोई मेंबर यही दफ्तर है ना? सर इसी दफ्तर में ऑर्डर होगा। सर इंस्पेक्टर पंचायत के पास ही जो फाइल काम है, जो हमारे वाइस साहब ने कमिश्नर चार्ज के इधर भी मुलाकात हुआ कास्टिका में उनका पोस्टिंग देखो, मुझे अगर पूरा अभी न्यूज़ आओगे ना, मैं आपको भी बताऊंगा। क्या बात हुई है? आधे घंटे से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन बताई जाए किसने इंक्वायरी की है। आप इधर से उधर बातें कर रहे थे जी। सरपंच के पर जाकर दफ्तर है क्या है? आपके दफ्तर में ये नहीं पता कि इंक्वायरी में कौन सी कमेटी बनी है? इधर उधर की बातें कर रहे हो आप क्या हैं? डबल है। कहाँ ऑर्डर उस कमेटी का जिसने इंक्वायरी करनी थी? निकाल के दीजिए मुझे ऑर्डर। किसने कमेटी बनाई वो? कमेटी बनाई तो घर में थोड़ी देगा कमेटी। दिखाई मुझे ऑर्डर कमेटी। जय कौन? सर आज आपका भागवा में पब्लिक दरबार था, तो क्या क्या ग्रीवेंस आए? अभी तो पब्लिक दरबार का हम रिस्ट्रिक्टेड वे में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोविड जो पेंडेमिक चल रहा है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम बड़े दरबार लगाएं। उस चीज़ को देखते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड हमने ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आज रखा था, ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी जा सके और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुनी जा सके। एरिया हमारा ये दूर दराज का है, इसमें आगे जाके जो काफ़ी इनएक्सेसिबल एरिया है और वहाँ प्रॉब्लम्स भी बड़ी हैं, गई जैसा एरिया का था, तो उसी पर्पज़ के लिए ब्लॉक हेडक्वार्टर पर विज़िट रखी थी। यहाँ कुछ लोगों की दिक्कतें हैं जो सामने आई हैं। एक तो बिजली की बड़ी दिक्कत है, तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली इस एरिया में बिजली का है। बड़े सारे गांव हैं ऐसे जिनको अभी भी पावर सप्लाई नहीं पहुंची है, तो उसके लिए यहाँ पे बाकी ऑफिसर्स के साथ साथ एक्सीएन जो प्रोजेक्ट डिवीज़न के देख रहे हैं, और जिस कंपनी के पास ही काम था उनका हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से अभी तक काम हुआ नहीं है। तो
एक तो पहली चीज़ ये डायरेक्शन पास की गई है कि एक्शन साहब यहाँ पे कैंप करेंगे आपके गई देसा एरिया में अगले कुछ दिनों के लिए, और यहीं से ऑन द स्पॉट से ही वो मॉनिटर करेंगे इस एरिया में और काम की जो रफ्तार है उसको तेज़ करेंगे। उसके बाद जो कंपनी है वो भी यहीं रहेगी। और मेरी रिक्वेस्ट है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, डीडीसी मेंबर है, बीडीसी चेयरपर्सन और यहाँ सरपंच सारे एरिया को उनको मोबिलाइज करिए और तहसीलदार साहब को कहा है उनका रहने का इंतज़ाम करें एक्शन साहब के, वहाँ हेडक्वार्टर रहेंगे तो उस एरिया को देख पाएंगे। और होपफुली कुछ दिनों बाद ये एरिया में पावर की हम कोशिश करेंगे लोगों को जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हट जाए। लेकिन उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको फॉलो अप कर लें, उनके साथ जहाँ जहाँ काम नहीं है, जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें आती हैं उनको रिजॉल्व करवा के काम कराएं। और बाकी इसके अलावा कुछ रोड के मसले सामने आए हैं, पीएचई के इश्यूज़ आए हैं। पीएचई में आपकी काफ़ी सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं जल जीवन मिशन में तैयार हुई हैं, वो ऊपर अप्रूव भी हो गई हैं, तो वो आने वाले इस साल नहीं तो अगले साल तक वो सारे के सारे पे काम लग के काम फिनिश होगा। और एक और डायरेक्शन पास की है जो भी इस एरिया की वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, बाकी कामों के साथ साथ वो भी पंचायत घरों में आपकी पब्लिश हों और वहाँ पेस्ट हों और सर्कुलेट हों लोगों के बीच में, ताकि लोगों को पता चले ये काम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, ताकि उन कामों पे भी नज़र रखी जा सके, उनकी क्वालिटी का काम हो और लोगों को सुकून मिल सके उसमें। कुछ कंप्लेंट्स रूरल डेवलपमेंट की आई हैं मेरे पास। एक किसी पंचायत में की कंप्लेंट है, उसको मैं इमीडिएटली आज ही देखेंगे कि उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसके लिए सख्त से कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर ये करप्शन रिलेटेड इशू है, एम्बेजलमेंट का इशू है, तो उसमें डिले का कोई चांस नहीं है। एक्चुअली सर उसमें ये 2020 में ये इशू हुआ, उसके बाद भी लोगों ने भी ग्रीवेंस रखी थी डीसी साहब बाकी लोगों से भी, लेकिन वहाँ पे अभी तक मतलब उस चीज़ पे इतना लाइटली लिया जाता है और ऑन ग्राउंड पे मतलब ये काम हुआ है। मेरे नॉलेज में पहली बार आई है ये, तो देखते हैं इसका क्या करना है। मैंने रिकॉर्ड मंगाया है, अभी कौन देख रहा था, कौन कमेटी देख रही थी, शायद एक कमेटी को उन्होंने कहा था काम करने के लिए। 1 महीना शायद हो गया है, उस कमेटी ने अभी तक दी नहीं है। तो एक तो उनकी मैंने सैलरी स्टॉप कर दी है, क्योंकि अगर कमेटी का काम है इंक्वायरी करना तो टाइमली इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर टाइमली कोई चीज़ नहीं होती तो इसका मतलब उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो वो चीज़ भी जिसने इंक्वायरी करनी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। 1 महीना बहुत होता है, ये 2 दिन का काम है, उससे ज़्यादा काम है नहीं है। और दूसरा उस पर आगे क्या हुआ मैं बीडीओ साहब से पता करता हूँ, उस इंक्वायरी कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची और क्या प्राइमा फेशी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है। अगर प्रिलिमिनरी आज मुझे लगता है कि वाकई उस वहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसे एविडेंसेस इमीडिएटली हैं, इमीडिएटली मैं यही ऑन द स्पॉट उनका डिस्पोजल करके उनके लिए सेक्शन लिया जाएगा। अभी सर जो बिजारनी ये डिफेंस का जो बीच में इशू आ रहा है जो रोड का, तो उनमें क्या कैसे आप काम करेंगे? जैसे ये मेन रोड टू भागवा जो मेन एरिया जहाँ पे यहाँ ब्लॉक का डिपार्टमेंट का यहाँ दफ्तर है, पंचायत घर है, बाकी सारे देख लेते हैं क्या वजह है, किसकी वजह से उनको ऑब्जेक्शन है। अगर उनसे हमें कोई नो ऑब्जेक्शन मिलती है तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास फंड्स हैं, वो उस काम को छोटा सा काम है उसको करा लेंगे। सिर्फ दिक्कत यही आ रही है शायद उनको नो ऑब्जेक्शन वहाँ से नहीं मिली है, तो उसको मैंने सीपीओ साहब कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको पता करवाएंगे वहाँ से कि क्या वजह है। एक अगर टेकअप नहीं हुआ तो उनके साथ टेकअप करवा के उनको एक एम्बुलेंस का भी लोगों का इशू यहाँ पे आ रहा है कि एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उसका कैसे एम्बुलेंस का चेक करा लेते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ से डोडा से आती हैं। जी जी, तो आइडियली तो यही है हर जगह पे हमारे पास एम्बुलेंस हो, लेकिन जितनी एम्बुलेंसेस है उसका ऑप्टिमली यूजेस जो है वो सीएमओ साहब करते हैं। अगर वो यहाँ के लिए स्पेयर करें, लेकिन स्पेयर करने का मतलब कहीं और से उठ के यहाँ आएगी, तो ऐसा ना हो कि वो सेंट्रली प्लेस हो और बाकी जगह को कैटर करो, उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ अवेलेबिलिटी करने के लिए बाकी जगह तो नहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा। और सर ये जो दीसा के बीच में दीसा जहाँ गई है वहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी और पीछे फॉरेस्ट का या जो नई जो रोडें निकलनी है, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, जैसे बलान एरिया आ गया, पंजान एरिया आ गया, तो उसमें क्या रहेगा कि जो रोड की कनेक्टिविटी उन लोगों तक मतलब कैसे पहुँचेगी? उसमें जो फॉरेस्ट मतलब सर बीच में आ रहा है बहुत फॉरेस्ट का क्लियरेंस का पूरा प्रोसीजर है। जिन जिन रोड्स पे फॉरेस्ट का लैंड आती है उसमें एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर डिपार्टमेंट फॉलो करता है। वो
उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर राइट ट्रैक पे हो तो उसकी क्लियरेंस आ जाती है और काम आगे लग सकता है। थैंक यू सर।